झारखंड और शिक्षा की अक्सर बनी नहीं है। स्थिति इतनी बदहाल है कि समझ नहीं आता दोष किसे दिया जाए, सरकार को, विभाग को, अधिकारियों को, शिक्षकों को या फिर अभिभावक और बच्चों को। झारखंड में शिक्षा व्यवस्था में कुव्यवस्था की तमाम दिलचस्प कहानियां हैं, लेकिन इनमें से दो किस्सा तो बिल्कुल नया ताजा है। कहीं बच्चों के पढ़ने के लिए लाई गई किताबें कबाड़ खाने की शोभा बढ़ा रही थी, तो कहीं किताब से पेज ही गायब मिला। जो अलग अलग जिले में घटी इन दो घटनाओं ने झारखंड के शिक्षा विभाग और इसके अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा किया। दोनों ही मामले गंभीर लापरवाही का परिणाम लगते हैं। इन दो घटनाओं का सिलसिलेवार ढंग से विश्लेषण करके हम आप नागरिकों के सामने कुछ जरूरी सवाल छोड़ जाएंगे। पहली घटना में झारखंड के सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा के लिए अंग्रेजी की किताब से जुड़ी है। फ्लेमिंगो नाम की एक किताब आधी अधूरी ही बच्चों के बीच वितरित कर दी गई। दरअसल किताब का इंडेक्स तो 100 पेज के पाठ्यक्रम का विवरण दे रहा है, लेकिन किताब का आखिरी पन्ना 88वें नंबर का है। माने इस किताब से कई पेज गायब हैं, तो जाहिर है कि पाठ भी गायब होगा। किताब के गायब 12 पेज इसकी तस्दीक भी करते हैं, क्योंकि फ्लेमिंगो से किताबों का पूरा सेक्शन ही लापता है। कम से कम 5 कविताएं पाठ्यक्रम से गायब हैं। समस्या इतनी ही नहीं है, इंडेक्स में दिए गए विवरण और अंदर किताब में पाठ्यक्रम का सिलसिला भी एक समान नहीं। बच्चों ने स्कूल से किताब ली और जब घर जाकर देखा तो उनको इस गड़बड़ी का पता चला। कम से कम 10 जिलों से ऐसी शिकायत सामने आई है। बच्चों ने आधी अधूरी किताब लेने से मना कर दिया है। कुछ बच्चों का दावा है कि जब उन्होंने स्कूल जाकर शिक्षकों को यह समस्या बतलाई दिखलाई तो उन्होंने इनसे छूटे हुए पेज की फोटोकॉपी कराने की सलाह दे डाली। फ्लेमिंगो से पेज गायब होने पर छात्रों की एक और चिंता है। उनका कहना है कि प्रतिमाह शिक्षा विभाग प्रोजेक्ट रेल प्रतियोगिता का आयोजन कराता है। इसमें फ्लेमिंगो से भी सवाल होते हैं, और अब यदि कविता का पाठ्यक्रम ही नहीं है तो वे इससे संबंधित सवालों का जवाब आखिर कैसे देंगे। गनीमत है कि शिक्षा विभाग ने शिकायतों का संज्ञान लिया और तत्काल किताबों की दोबारा छपाई कराने का निर्देश दिया। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन ने कहा कि किताबों की छपाई नए सिरे से की जा रही है। जल्द ही छपाई का काम पूरा होगा और 1 सप्ताह के भीतर सभी स्कूलों में बच्चों को इनका वितरण किया जाएगा। गौरतलब है कि 12वीं कक्षा में कुल 3,70,000 से ज्यादा विद्यार्थी झारखंड में पढ़ते हैं, और अंग्रेजी विषय की किताब में इतनी बड़ी गड़बड़ी करके कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। समझना मुश्किल है कि इतनी तैयारी, बैठक और रणनीति के बाद भी ऐसी गलती क्यों हो जाती है। क्या मुद्रक ने लापरवाही बरती? क्या मुद्रक से किताबें रिसीव करते समय संबंधित प्राधिकार ने किताबों को चेक नहीं किया? क्या वितरण से पहले स्कूलों में शिक्षकों ने देखना जरूरी नहीं समझा कि किताब से महत्वपूर्ण पन्ने गायब हैं? सीधा मतलब है कि ऊपर से नीचे तक हर स्तर पर लापरवाही बरती गई। यह शिक्षा के प्रति व्यवस्था की उदासीनता दिखाता है। विभाग की कार्यशैली उसके दावों से बिल्कुल अलग है। यह तो एक घटना हुई जिसका विवरण हमने आपको दिया। अब थोड़ी दूसरी घटना पर भी चलते हैं, जो इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। दूसरी शर्मनाक घटना पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड की है। खुद शिक्षा मंत्री का गृह जिला है। यहां सरकारी स्कूल में क्लास 1 से 11वीं तक के बच्चों के बीच वितरण के लिए रखी गई किताबें कबाड़ खाने में मिली है। ये किताबें नहीं हैं। पुलिस ने कबाड़ की दुकान से किताबों को जब्त किया। जिला शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार और जिला शिक्षा अधीक्षक कबाड़ खाने में किताब मिलने की जानकारी मिलने के बाद चाकुलिया पहुंचे और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी प्रभाकर कुमार से स्पष्टीकरण मांगा है। प्रभाकर कुमार को 24 घंटे में बताना है कि किताबें प्रखंड कार्यालय के गोदाम से कबाड़ खाने में कैसे पहुंच गई। इस केस में बीईओ प्रभाकर कुमार की लिखित शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा अधिकारी ने चाकुलिया प्रखंड कार्यालय में किताब कॉपी रखने के लिए बने गोदामों का निरीक्षण भी किया। इस केस में अब तक बीआरसी कार्यालय में बीपीओ, नाइट गार्ड और सीआरपी से पूछताछ की जा चुकी है। चाकुलिया थाना प्रभारी संतोष कुमार ने जानकारी दी है कि फिलहाल आकलन किया जा रहा है कि किताब कॉपी का बाजार मूल्य क्या है, ताकि यह समझा जा सके कि कबाड़ में बेचने से किसको कितना आर्थिक लाभ पहुंचा है। जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडे इस घटना से खासे नाराज हैं। उन्होंने कहा कि बीआरसी कर्मियों का शर्मनाक कृत्य समझ से परे है। उन्होंने किताबों को कबाड़ खाने में बेचने की घटना को जघन्य अपराध कहा है।
डीईओ ने कहा कि जो भी इस काम में संलिप्त है सबके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा सकता है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। घाटशिला एसडीपीओ अजीत कुजूर ने बताया कि मामले की जांच जारी है। इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। नई किताबों को कबाड़ खाने में किसने बेचा? क्या यह किसी एक व्यक्ति का काम है या फिर आर्थिक लाभ के लिए सम्मिलित रूप से इस अपराध को अंजाम दिया गया? सवाल यह भी है कि क्लास 1 से लेकर 11वीं तक की नई किताब गोदाम में क्यों पड़ी थी? इसका वितरण क्यों नहीं किया गया? जहां तक जानकारी है, स्कूलों द्वारा नामांकित बच्चों का जो आंकड़ा भेजा जाता है उसी के अनुसार बीआरसी को किताबों का आवंटन होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वास्तविक आंकड़े छिपाए गए हैं? इतनी बड़ी संख्या में नई किताबों का गोदाम में होने से यह संदेह भी पैदा होता है कि कहीं चाकुलिया प्रखंड के सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों की संख्या और रोज स्कूल आने वाले बच्चों की वास्तविक संख्या में कहीं बड़ा अंतर तो नहीं है, क्योंकि यदि किताबों का वितरण हो जाता तो यूं गोदाम से कबाड़ में नहीं पहुंचती किताबें पुरानी भी नहीं है, बिल्कुल नई नई किताबें। झारखंड में शिक्षा की स्थिति को लेकर कई सवाल उठते रहते हैं। खुद शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन विधानसभा में स्वीकार कर चुके हैं कि झारखंड में 7,930 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है, जिनके भरोसे 3,81,000 से ज्यादा विद्यार्थियों का भविष्य है। झारखंड में लंबे समय से प्राइमरी टीचर्स की बहाली नहीं हुई है। झारखंड में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को मिलाकर शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 1,42,000 से ज्यादा है, लेकिन काम केवल 44,000 शिक्षक ही करते हैं। माने करीब 98,000 पद खाली है, 98,000। जीएसएससी द्वारा 2 साल पहले ही सहायक आचार्य के 26,000 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन कानूनी पचड़ों में फंसकर अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट भी बड़ी समस्या है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट दर 10% से ज्यादा है। यह शिक्षा के प्रति सरकारी उदासीनता को दिखाता है। फ्लेमिंगो किताब में, जो अंग्रेजी की किताब है, सरकारी स्कूलों में यह किताब चलती है, हम लोग भी पढ़े थे, फ्लेमिंगो की यह किताब आती है। फ्लेमिंगो किताब में पेज का गायब होना और सरकारी स्कूल की किताबों का कबाड़ में होना, वह 2 घटनाएं हैं जिनसे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में कुव्यवस्था के आलम की तस्दीक होती है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्रयास नहीं किए हैं, बिल्कुल किए हैं। सावित्रीबाई फुले किशोर समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, साइकिल और पोशाक वितरण के जरिए बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं सरकारी स्तर पर। बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की गई है। हालांकि अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। दर्शकों, शिक्षा विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली में उचित सुधार की अति आवश्यकता है, अति जरूरत है। तभी झारखंड विकास पथ पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज के बच्चे कल का सुनहरा भविष्य हैं और इस भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा, शिक्षा विभाग के अधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे, तो फिर हम क्या नई गाथा सुनाएंगे देश को, दुनिया को, झारखंड के बच्चों को और झारखंड की शिक्षा को लेकर। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन इन दोनों ही ताजा तरीन कृत्यों पर एक तो आकर स्पष्टीकरण भी दें और साफ साफ बताएं कि जांच के दायरे में कौन कौन लोग हैं और क्या क्या हो रहा है, इस पर उनका विभाग क्या एक्शन ले रहा है। बाकी हमें लगा कि सिर्फ पॉलिटिकल रिपोर्टिंग से, सिर्फ राजनीतिक घटनाक्रमों से जरूरी नहीं कि उसकी ही रिपोर्टिंग होती रहे। ये जो मूलभूत समस्याएं हैं हमारे सिस्टम में, हमारी व्यवस्था में, उस पर भी बात होनी चाहिए। और इसलिए आज हमारे कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने इन दोनों ही घटनाओं पर बहुत विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और इसके बाद हमने इसे आपके समक्ष पेश किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे विक्की, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।